आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत के नवम सर्ग की इन पंक्तियों का हम अवलोकन करेंगे। आज हम इन पंक्तियों की व्याख्या पढ़ेंगे। पंक्तियां आपके सामने हैं, देखिएगा। आइए चलते हैं साकेत महाकाव्य के इस पद की ओर। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंद वृथा ही तू क्यों दहता है। पर पतंग पढ़कर ही रहता है, कितनी विह्वलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। बचकर हाय पतंग करे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या। जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या ये असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। तो कवि ने इस पद में पतंगा और दीपक का जो प्रेम है उसको पवित्र निश्चल बताया है, समर्पण भाव पतंगा का बताया है। प्रेम उभयनिष्ठ है, प्रेम का प्रसार प्रेमी और प्रेमिका दोनों के हृदय में समान रूप से होता है। तो कवि ने इस पद में उर्मिला के माध्यम से ये व्यंजना की है, ये भावना व्यक्त की है। तो आइए संदर्भ और प्रसंग। यह पद मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से उद्धृत है। इस पद में उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि सखी, दीपक और पतंगे का जो प्रेम है वो पवित्र है, निश्चल है, श्रेष्ठ है। प्रेम उभयनिष्ठ होता है, प्रेम दोनों ओर पलता है। अब व्याख्या। उर्मिला अपनी सखी से कहती है, हे सखी, प्रेम का निर्वाह मैं एक तरफा कर रही हूं। वैसे प्रेम दोनों तरफ होता है। प्रेम दोनों में पलता है, दोनों ही ओर पलता है। प्रेम का प्रसार दोनों हृदयों में होता है। प्रेमी और प्रेमिका में समान रूप से प्रेम पलता है। देखिएगा, प्रेम दीपक से पतंगा करता है। सखी, देखिएगा उदाहरण, दीपक और पतंगा का प्रेम देखिएगा। दीपक निरंतर जलता रहता है, निरंतर जलता रहता है, और पतंगा उसके पास मंडराता रहता है, उसकी लौ को बार बार स्पर्श करता है, करने की जो प्रयास करता है, लौ का स्पर्श करने का प्रयास करता है। कितनी व्याकुलता है पतंगे में।
एक दीपक निरंतर जलता है तो दूसरा उसकी लौ पर बार बार पड़ता है और अंततः अपने प्राण त्याग देता है। तो ये प्रेम समर्पण है। इन दोनों का प्रेम पवित्र है, निश्चल है। प्रेम का प्रसार दोनों तरफ होता है। प्रेम उभयनिष्ठ है। प्रेम का प्रसार दोनों में होता है। सखी, पतंग भी जलता है तो उसके साथ जो दीपक है वो निरंतर जलता है। जब पतंगा बार बार दीपक की लौ पर पड़ने का प्रयास करता है तो दीपक सिर हिलाकर, शीश हिलाकर, तो यहाँ पे आप देखिएगा शीश हिलाकर, दीपक शीश हिलाकर, तो जो शीश है वो दीपक की लौ है, लौ रूपी शीश। तो कहने का भाव है, आप यहाँ पे समझते चलिएगा व्याख्या में अलंकार को भी, तो शीश हिलाकर दीपक कहता, तो दीपक सिर हिलाकर कहता है, हे बंधु, तुम वृथा ही जलते हो, तुम क्यों जल रहे हो? बंधु, तुम मेरे पास मत आओ, मेरे समीप मत आओ, मैं तो जल ही रहा हूं, तुम क्यों जलते हो? तुम मत जलो, ये प्रेमी तो है। क्या कहना चाहता है कवि? बार बार जब पतंगा दीपक की लौ पर पड़ता है तो दीपक उससे कहता है शीश हिलाकर, बंधु, वृथा ही तुम जलते हो, मैं तो निरंतर जल ही रहा हूं, तुम क्यों जलते हो? पर पतंगा उसकी बात नहीं मानता और बार बार दीपक पर की लौ पर पड़ता है और अंततः अपने प्राण त्याग देता है, अर्थात पतंगा जल जाता है, प्रेम में समर्पित हो जाता है। कवि कह रहा है कि प्रेम दोनों ओर पलता है और दोनों ही विरह का, प्रेम का संताप सहते हैं। तो प्रेम दोनों ओर पलता है। पतंगा कितना व्याकुल है, वो लौ पर पड़कर अपने आप को समर्पित कर देता है। इस तरह प्रेम दोनों ओर पलता है। आगे कवि क्या कह रहा है? उर्मिला क्या कहती है? बचकर हाय पतंग करे क्या? पतंगा दीपक से दूर कैसे रह सकता है और वो क्या करे? दूर कैसे रह सकता है? दूर रहकर क्या करे? यदि अपने प्राणों की रक्षा करे और प्रेम छोड़ दे। उर्मिला कहती है कि पतंगा दीपक से दूर रहकर क्या करे, वो बचकर क्या करे?
विरह में जीवन जिए, क्या करे पतंगा, वो दूर रह नहीं सकता और वो बचकर करेगा भी क्या, प्रेमी से दूर रहकर वो क्या करेगा। यदि वो अपने प्राणों की रक्षा करे तो प्रेम छोड़कर क्या उसका अपने प्राणों की रक्षा करना उचित है। और दूर रहकर वो जिए कैसे, विरह में भी उसे मरना है, कैसे जी सकता है वो, जले नहीं तो मरा करे क्या। तो प्रेम अपने प्रेमी से दूर रहकर जीने से अच्छा मरना है, तो क्या करे पतंगा। विरही जीवन जीने से अच्छा क्या है कि वो मर जाए। प्रेमी से दूर रहकर जीने से अच्छा है कि वो अपने प्राणों का त्याग कर दे। और सच्चा प्रेम वही है जो एक दूसरे के लिए समर्पण भाव से भरा हो। हाँ, निराश होकर, जीवन से निराश होकर अपने प्राणों को त्यागना उचित नहीं है। प्रेम में समर्पण होता है और पतंगा अपने प्रेम का निर्वाह करते हुए समर्पित हो जाता है। इस तरह दीपक और पतंगे का प्रेम पवित्र है, निश्चल है और इससे ये भी है कि प्रेम का प्रसार दोनों तरफ होता है। प्रेमी और प्रेमिका के हृदयों में प्रेम का प्रसार एक समान होता है। यह व्याख्या रही। अब व्याख्या के पश्चात हम विशेष लिखते हैं। तो विशेष में हम क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे। विशेष में क्या बताया गया है कि दीपक और पतंगे का जो प्रेम है वो पवित्र है, निश्चल है, श्रेष्ठ है। तो कभी यहाँ क्या कहा है, कवि ने दीपक और पतंगे का दृष्टांत देकर उर्मिला की विरह दशा, उर्मिला की विरह व्यथा को उचित ठहराया है। भी उर्मिला विरह में संतप्त है, व्याकुल है, तो लक्ष्मण की वेदना, विरह यहाँ दिखाई नहीं देता है, लेकिन लक्ष्मण भी विरह से संतप्त है। कवि ने यहाँ ये दर्शाया है। तो अब हम दूसरा बिंदु क्या लिखेंगे, पहले बिंदु को एक बार और समझते हैं कि कवि ने दीपक और पतंगे का दृष्टांत देकर उर्मिला की
विरह व्यथा को उचित ठहराया है। वो विरह से जो व्याकुल है वो सही है, क्योंकि लक्ष्मण जो यहाँ है नहीं और उनका विरह यानी संताप दिखाई नहीं देता है, तो वो जहां भी होंगे वहां संतप्त होंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि उचित ठहराया है। वनवासी लक्ष्मण का संताप दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु लक्ष्मण भी संतप्त हैं। तो क्या लिखें? लक्ष्मण की जो विरह वेदना है, जो संताप है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रही है, पर लक्ष्मण भी विरह व्यथा से व्यथित है। इस तरह कवि ने प्रेम को उभयनिष्ठ बताया है, दोनों और प्रेम पलता है। बहुत सुंदर है। अब विशेष में हम दूसरा बिंदु क्या लिखेंगे? विशेष का दूसरा बिंदु प्रेम में क्या बता रहा है कवि? समर्पण बता रहा है। तो यहाँ पर इस तरह प्रेम दोनों ओर पलता है और प्रेम में दीपक मना भी करता है कि तुम मेरे समीप मत आओ, चल जाओगे, पर पतंगा बात नहीं मानता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्रेम में समर्पण होता है। प्रेम में समर्पण होता है। पतंगा अपने पतंगा दीपक की लौ पर बार बार पड़ता है, बार बार पड़ता है और अंत में अपने प्राण त्याग देता है। तो इस तरह अंत में क्या? प्राण त्याग देता है। यह प्रेम का समर्पित रूप है। तो इस तरीके से प्रेम में समर्पण होता है। पतंगा दीपक की लौ पर बार बार पड़ता है और अंत में अपने प्राण त्याग देता है। ये प्रेम का समर्पित रूप है। तो इस तरीके से कवि ने समर्पण भाव की व्यंजना इन पंक्तियों में की है। अब विशेष के अगले बिंदु में हम क्या लिखेंगे? अलंकार। और अलंकार में अनुप्रास देख ही रहे हैं आप। अनुप्रास अलंकार सरल है, जो आप इसमें समझ सकते हैं। अनुप्रास अलंकार दूसरा, शीश हिलाकर दीपक कहता। तो यहाँ रूपक अलंकार है। तीसरा अलंकार है दृष्टांत। तो दृष्टांत अलंकार
वहाँ पर होता है जहाँ दोनों सामान या विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो आप इन पंक्तियों में देख ही रहे हैं, दीपक, पतंगा और उधर उर्मिला। तो ये जो है दृष्टांत अलंकार। अब आता है समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। समासोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब समासोक्ति अलंकार क्या है? संक्षिप्त उक्ति में विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुत के वर्णन में अप्रस्तुत का ज्ञान हो, वहां पर समासोक्ति अलंकार होता है। तो आप देख रहे हैं कि दीपक और पतंगा यहाँ पर हैं, उनका प्रेम बताया जा रहा है। और ज्ञान क्या है कि लक्ष्मण और उर्मिला के प्रेम का हमें ज्ञान हो रहा है। तो कहने का भाव समासोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब अगला बिंदु हम क्या लिखेंगे? तुकान, शैली, पद योजना सुंदर है। तुकांत शैली है, पद योजना सुंदर है और पद सुगेय भी है। पद सुगेय है। गीत है, प्रेम दोनों ओर पलता है। आप देख सकते हैं कि जो ये अंतरा है वो ये बता रहा है ये गीत और गे तत्व इसमें विद्यमान है। जब गीत है तो गेता स्वयं में ही है। आज इतना ही। मुझे आशा है कि आपने इस पद की व्याख्या समझी होगी, आप सभी के समझ में आ गई होगी।